स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम खान मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में जो है हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे जो है वो आरबीसी पर अलग अलग एंटीजन आने की वजह से आरबीसी पर अलग अलग तरह के जैसे ए एंटीजन, बी एंटीजन वगैरह आने की वजह से जो है वो मनुष्य में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। अगर कोई एंटीजन नहीं होता तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। इस तरह से हमने जो देखा था कि मनुष्य में जो है वो लगभग 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, सी, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और AB ब्लड ग्रुप। इस तरह के 4 ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग मनुष्य में पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसा होता क्या है कि जो अलग अलग WBC पे अलग अलग तरह के एंटीजन बनते हैं, अलग अलग जो है किस तरह से ये डिसाइड होता है। तो सबसे पहले जो है वो बर्नस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने जो है वो आरबीसी पर अलग अलग एंटीजन उत्पन्न होने का, ABO ब्लड ग्रुपिंग का जो है वो आनुवंशिक आधार के बारे में बताया था। उसने बोला था कि ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है ये मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है। मतलब जो है मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली जीन, मनुष्य का जो DNA है वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर किस प्रकार का जो है वो ब्लड ग्रुप होगा। आनुवंशिक लक्षण का अध्ययन करने पर हम इनकी वंशागति को देखते हैं, किस प्रकार माता पिता से जो प्राप्त लक्षण होते हैं, माता पिता से प्राप्त जो जीन है उनसे संतान का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। इनकी वंशागति निर्धारण के अंदर जो है वो 3 तरह के जीन काम में आते हैं, 3 एलील काम आते हैं, अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ। ये 3 जो एलील हैं वो इसके लक्षण को कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा उसको निर्धारित करते हैं। सबसे पहले जो अल्फा ए और अल्फा बी जो होते हैं, इसमें अल्फा ए अगर जीन आता है तो ये आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन का निर्माण करेगा जिससे ए ब्लड ग्रुप आएगा। अल्फा बी अगर जीन उपस्थित होता है तो वो आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन का निर्माण करेगा जिससे जो है वो बी ब्लड ग्रुप आएगा। और अगर ओ अल्फा ओ जीन आता है संयुग्मन की अवस्था के अंदर तो आरबीसी के ऊपर किसी भी तरह के एंटीजन का निर्माण नहीं होगा और ओ ब्लड ग्रुप आएगा। इनमें अल्फा ए और अल्फा बी जो जीन है वो प्रभावी जीन होते हैं। मतलब अगर अल्फा ए और अल्फा ए और अल्फा ओ दोनों साथ हैं तो इनमें अल्फा ए अपना लक्षण प्रकट करेगा और जो है हमें ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। अगर अल्फा बी और अल्फा ओ साथ है तो जो है वो बी अपना लक्षण प्रकट करेगा और हमें बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। इसमें जो है हम एक एक करके सभी लक्षणों को देख लेते हैं। जैसे हम इसके अंदर अलग अलग देखने जा रहे हैं। मान लो अल्फा ओ और अल्फा ओ जो जीन है वो एक साथ आते हैं तो हमें जीन प्रारूप मिलेगा अल्फा और अल्फा। इस स्थिति के अंदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप आता है। अगर जीन आ रहा है अल्फा ए और अल्फा ए तो इस स्थिति में अल्फा ए जीन कॉम्बिनेशन मिलेगा और हमें ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। अगर जीन आ रहा है अल्फा ए और अल्फा ओ मतलब माता से ये पिता से ये तो हमें संतान के अंदर अल्फा ए अल्फा ओ जीन कॉम्बिनेशन मिलेगा और ब्लड ग्रुप मिलेगा हमें ए, क्योंकि यहाँ ए प्रभावी है। दूसरा देखिए, माता से अगर अल्फा बी और पिता से जो है अल्फा ओ आ रहा है तो हमें अल्फा ओ जीन कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो ब्लड ग्रुप आएगा बी ब्लड ग्रुप। हम देखें अल्फा ए और अल्फा बी जीन कॉम्बिनेशन का अगर संकरण हो रहा है तो अल्फा ए अल्फा बी जीन कॉम्बिनेशन आएगा और हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा AB। इस तरह से देखें तो ओ ब्लड ग्रुप तभी आ सकता है जब दोनों ही ओ जीन साथ में आए। ए ब्लड ग्रुप जो है वो तब भी आ सकता है
जब अल्फा ए अल्फा ओ हो और अल्फा ए अल्फा ए हो, दोनों तरह कॉम्बिनेशन में हमें ए ब्लड ग्रुप मिले। इस वजह से अल्फा बी का क्रॉस अगर अल्फा बी से करवाएं तो हमें बी ब्लड ग्रुप मिलता है। बी ब्लड ग्रुप आने की भी दो स्थितियां हैं और ए बी ब्लड ग्रुप आने की भी दो स्थितियां बनती हैं। अब हम इन सबको अलग अलग माता और पिता के ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो है वो संतान का ब्लड ग्रुप देखेंगे यहाँ कि माता का ब्लड ग्रुप कैसा हो तो हमें संतान का ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा। एक साइड में लिख रही हूँ यहाँ माता का ब्लड ग्रुप और यहाँ लिख रहे हैं पिता का ब्लड ग्रुप, और इससे हमें कैसे संतान का ब्लड ग्रुप मिलेगा वो देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं माता का ब्लड ग्रुप ले रही हूँ ओ, और मैंने पिता का ब्लड ग्रुप भी लिया है ओ। मतलब माता का जीन प्रारूप कहता है क्योंकि मनुष्य द्विगुणित होता है, तो जीन क्या एलील क्या दो ही हो सकते हैं, एक जोड़े में हो सकते हैं जीन। तो अल्फा ओ होने की सिचुएशन अल्फा ओ ही होती है, और पिता के अंदर भी क्या होगा अल्फा ओ अल्फा ओ। अब इनसे जो है किस तरह की संतान पैदा हुई तो हम पन्नेट चार्ट बना ले, पन्नेट चार्ट बना के देखें कि किस तरह के हमें जीन मिलेंगे। तो लिख लें, एक तरफ जो है माता का लिख लें, एक तरफ पिता का लिख लें, अल्फा ओ और अल्फा ओ। तो इसमें जो हमें अल्फा ओ क्रॉस से जो है वो सारे जो जीन कॉम्बिनेशन है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले ही मिल रहे हैं, मतलब संतान का ब्लड ग्रुप है वो ओ ही हो सकता है। दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन हम देखें माता और पिता का, तो मैंने इसमें लिया है माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ए। ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो है वो माता का जीन प्रारूप अल्फा ओ होगा, और पिता का ब्लड ग्रुप ए होने पे दो सिचुएशन हो सकती है, अल्फा ओ अल्फा ए, इसमें भी ए ब्लड ग्रुप आता है, अल्फा अल्फा ए इसमें भी है वो ए ब्लड ग्रुप आता है, दोनों में ए ब्लड ग्रुप आएगा। तो अब इनमें भी हम जो है वो पन्ने चार्ट बनाकर देखेंगे कि किसमें संतान का ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है। एक तरफ माता का ले रहे हैं, एक तरफ पिता का ले रहे हैं। पहले इसको ले लेते हैं अल्फा ओ, पहले इसके साथ इसका संयोजन करवा के देखेंगे कौन कौन सी सिचुएशन आ रही है। अल्फा ओ अल्फा ए, अल्फा ओ अल्फा ओ, अल्फा ओ अल्फा ओ, अल्फा ओ अल्फा ए, अल्फा ओ अल्फा ए। ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप। इसके अंदर देखा हमने कि ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है। अब दूसरी सिचुएशन में को भी लेके देख लेते हैं। माता का तो ये फिक्स है, पिता का जो है अल्फा एक और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कि ये अल्फा ए भी हो। हम करके देख लेते हैं इसको, अल्फा ए संकलन करवाएंगे अल्फा ओ अल्फा ए, अल्फा ओ अल्फा ए, अल्फा ओ अल्फा ए, अल्फा ओ अल्फा। इसमें जो केवल ए ब्लड ग्रुप आ रहा है सभी में, क्योंकि ए प्रभावी है तो ए ब्लड ग्रुप शो करेगा ये। तो हमने देखा कि जब माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए होता है तो संतान का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है, क्योंकि ए के अंदर जो है वो दो तरह के जीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और उनका अलग अलग हम इनका अंदर लिखवा के देखें तो हो सकता है कि जीन कॉम्बिनेशन आए। अब यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें माता और पिता के ब्लड ग्रुप को शो करके मैंने संतान का ब्लड ग्रुप शो किया है। जैसे मैंने दो आपको समझाए थे ओ और ए वाला, उसी तरह से हम जो है वो पन्नेट चार्ट बना बना के सबके जो है संतान के जितने भी संभावित ब्लड ग्रुप हो सकते हैं उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप वाली माता और ओ ब्लड ग्रुप वाला पिता हो तो संतान भी ओ ब्लड ग्रुप की होगी। ओ ब्लड ग्रुप वाली माता और ए ब्लड ग्रुप वाला अगर पिता हो तो ओ ए ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है संतान का। उसी तरह से अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें अल्फा ओ कॉम्बिनेशन बनता है, और बी ब्लड ग्रुप में अल्फा ओ अल्फा बी और अल्फा बी दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अलग अलग अगर हम करवा के देखें संकरण तो उसमें हमको ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होता है। उसी तरह से इसके अंदर अल्फा ओ और इसमें अल्फा ए अल्फा बी मिलेगा। इनका अगर क्रॉस करवा के देखें तो हमें सिर्फ ए और बी ब्लड ग्रुप ही मिलते हैं अलग अलग। इसमें अल्फा ए के अंदर जो सिचुएशन हो सकती है अल्फा ए अल्फा ओ और अल्फा ए
और इसमें भी ये ही दोनों सेम सिचुएशन हो सकती है, तो हमें ए और बी, ए और ओ ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। इसी तरह से हम सभी को देखेंगे तो हमें अलग अलग ब्लड ग्रुप मिलेंगे इनके संकरण करवा करवा के देखने से। इस तरीके से जो है माता पिता का जीन का रूप जो है उस पर डिपेंड करता है कि संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। एक सिचुएशन यही है जिसके अंदर जो है माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो डेफिनेटली हमें जो है संकरण करवाने की भी जरूरत नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप आ सकता है, ओ ब्लड ग्रुप। तो आज हमने जो देखा है, जो ये 3 जीन है अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ, वो आरबीसी पर जो है अलग अलग तरह के एंटीजन बनाते हैं, और वो जो है वो कोई एंटीजन नहीं बनाता, उस हिसाब से मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। थैंक यू।